दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। नित्य लीला चिंतन में आपका स्वागत है। आपने महानुभाव संप्रदाय की जो दिनदर्शिका है, जो हमारे राउल प्रकाशन महानुभाव पब्लिकेशन की ओर से पब्लिश होती है, वो आज पढ़ी होगी। उसमें आज एक लीला आती है। उस दिनदर्शिका की खासियत है, उसमें हम प्रतिदिन के लिए एक लीला आपको सजेस्ट करते हैं। जो लीला आपने याद करनी है, पढ़नी है, समझनी है, और उस लीला का जो अर्थ है वो आपने आचरण में लाने का प्रयत्न करना है। इस उद्देश्य से वो महानुभाव दिनदर्शिका का काम होता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। महानुभाव नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसमें आप प्रतिदिन की एक एक लीलाएं, एक एक श्लोक देख सकते हो। आज जो उस दिनदर्शिका में, कैलेंडर में जो आज लीला है वो आती है, पूर्वार्ध की 325 नंबर की लीला है। पूर्वार्ध की 325 नंबर की लीला है। बहुत बढ़िया लीला है। नाम है राहिया भेटी। राहिया भेटी। ये जो लीला है ये पाटोदा, बीड़ डिस्ट्रिक्ट में पाटोदा नाम का एक गांव है, वहां का ये स्थान है। ठीक है। और अभी के समय में बहुत महत्वपूर्ण बात इस लीला में से हमें पता चली है। हमने कौन सा बिजनेस करना चाहिए, हमने किस प्रकार से हमारा व्यवसाय करना चाहिए, इस विषय में भी इस लीला में कुछ बातें छेड़ी है। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को हम क्या कह के देख सकते हैं, क्या कह के मान सकते हैं, इस विषय में भी इस लीला में कुछ बातें आई हुई है, आपको वो समझनी है। मैं लीला स्टार्ट कर रहा हूं। गोसाव्यासी दुपहाराचा पूजा सुरू झाल्यानंतरे गोसावी पटिशाळेवरी सपूजित आसनी उपविष्ट असती। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को मध्यान्ह पूजावसर हो चुका है। मध्यान्ह पूजावसर आपको पता ही होगा। एवं प्रपूर्ण घटिका अथवा तदर्थ पद्मासनी स्थित असे मग अंगना, ये इस प्रकार के वो पूजावसर है। अगर आप मध्यान्ह काल का पूजावसर नहीं पढ़ते हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको भेजने का प्रयास करेंगे। और मध्यान्ह काल पूजावसर जो है वो जरूर पढ़ना चाहिए। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी दोपहर के समय में क्या करते थे उसका पूरा विश्लेषण उस पूजावसर में आया हुआ है। तो पूजावसर खत्म होने के बाद स्वामी श्री चक्रधर महाराज वरांडे में बैठे हुए थे, जिसको मराठी में पड़वी बोलते हैं, कि घर के सामने जो एक 8-10 फीट की जो जगह होती है, जो खुली जगह होती है, वहां पे भगवान जी बैठे हुए थे। स्वामी जी ने गोसावी कोरे वस्त्र परावरण केले असे, स्वामी जी ने नया कपड़ा पहना हुआ था, कोरे वस्त्र, नया कपड़ा पहना हुआ था। राहियासी केदारा देवाची भक्ति, ये जो राही नायक जो है, इनको ये केदारनाथ के भक्त थे। केदारनाथ यानी भगवान शंकर के भक्त थे, शंकर भगवान जी के भक्त थे ये। अब केदारनाथ के ये भक्त थे, वो तो देवतेसी आला होता, वो जो देवता है, शंकर भगवान जो देवता है, उनके दर्शन के लिए वो आए हुए थे। देवतेसी पूजा के लिए उन्होंने पूजन वगैरह सब कर लिया। मग प्रदक्षिणा करो लागला, वो उस शिवलिंग को, उस मंदिर को गोल घूमने लगा। वहां पे प्रदक्षिणा करना जिसको बोलते हैं ना, जैसे आप कभी श्री सावली मूर्ति मंदिर जाते हो और मंदिर नमस्कार करने के बाद मैंने कई लोग देखे कि वो पूरे मंदिर को राउंड करते हैं, है ना, भगवान को, उसको प्रदक्षिणा बोलते हैं। मैंने सावली मूर्ति का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हिंदी में ये लीला चल रही है, तो उत्तर भारत के लोगों को तुरंत ध्यान में आने के लिए मैं उधर के उदाहरण दे रहा हूं। वैसे देखा जाए तो डोमेग्राम है, फल्टन है, जालिका देव है, रिद्धपुर है, सभी जगह पे इस प्रकार की क्रिया होती है। स्नान करने के बाद उसको राउंड राउंड करते बहुत सारे लोग, उसको प्रदक्षिणा बोलते हैं। तब गोसावी आते देखिले, उसने प्रदक्षिणा करते समय स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को देखा। श्री मूर्तिवरुनी फुटा खालुता ऐसा पड़ीला होता। स्वामी जी ने जो कपड़ा पहना हुआ था, जो कपड़ा बदन पे लिया हुआ था, वो एक साइड से नीचे गिर गया था। ठीक है, नीचे गिर गया था। राहिये देखिले आनी गोसावी मागुती श्रीमूर्ति पांगुरविली, स्वामी जी ने, और राहिया जो थे उन्होंने उस स्वामी जी के श्रीमूर्ति को देखा, और उतने में स्वामी जी ने फिर से अपना कपड़ा ठीक से कर लिया। जैसे आप देख सकते हो महिलाएं होती है, वो अपना पल्लू ठीक करती है, अपने सर पे अगर कपड़ा नहीं हो, बड़े लोग आ जाए तो वो कपड़ा ठीक से कर लेती है, सर ढक लेती है। उसी प्रकार से स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने भी जो परना नीचे गिर गया था वो ठीक से कर लिया। और राहिये म्हणितले, वो राहिया बोलता है, घाली गा देवा आंग उघडे, होई जो
हो देईजो डोळ्या पारणे, कि आप ये आपका जो श्री मूर्ति है, ये श्री मूर्ति आप खुली रहने दो और मुझे उसका दर्शन करने दो, मेरे आंखों का पारने फिटने, मतलब मेरे आंखों को तृप्त होने दो। आपकी ये श्रीमूर्ति देखकर, 32 लक्षणों से युक्त श्रीमूर्ति देखकर मैं आपकी श्रीमूर्ति देखना चाहता हूं और मेरी आंखों को तृप्त करना चाहता हूं, ऐसा भगवान जी ने बोला। गोसावी नावे का अंग उगड़े घातले, स्वामी जी ने थोड़ा सा बदन फिर से बाजू कपड़ा बाजू कर लिया और वो फिर से बोलता है, पुड़ती विनविले घालीगा देवा अंग उगड़े हो देई डोळ्या पारने, की भाई वो फिर से भगवान जी को बोलता है, भगवान जी आप ये कपड़ा ऐसे ही बाजू रहने दो, हमें आपकी श्रीमूर्ति देखने दो, हमें श्रीमूर्ति देखकर अपने आंखों की तृष्णा, अपनी आंखों की प्यास मुझे बुझाने दो। और ऐसा भगवान जी को उसने 3 बार किया। मग अवघे अंग उगड़े घातले, भगवान जी ने फिर से श्रीमूर्ति के वस्त्र जो है वो बाजू कर ली है और फिर से भगवान जी ने ऐसा करने पे वो श्रीमूर्ति खुली हो गई और राहिया जो थे, राहिया वो सामने आ गए, मतलब साउमा आला, मतलब एकदम सामने आ गए, दंडोत डाले, श्री चरणा लगे, जवळी बैसला, भगवान जी के पास बैठ गया। मंग म्हणितले, अब देखो, अब इनका संवाद जो है ये महत्वपूर्ण है। जी गोसावी रावो होती का देवो होती, भगवान जी राजा है या भगवान जी देव है, भगवान जी महाराज है या भगवान जी देव है, भगवान जी महाराज है क्या, भगवान जी देव है क्या। सर्वज्ञ मनितले, भगवान जी ने क्या जवाब दिया है, बढ़िया। भगवान जी बोलते हैं, हे रावो नव्वे ना देवो नव्वे, हम राजा भी नहीं हैं और हम देव भी नहीं हैं, हम महाराज भी नहीं हैं, हम देव भी नहीं हैं, हम महाराज नहीं है, ऐसा भगवान जी खुद बता रहे हैं। हम महाराज नहीं हैं, हम कौन है, मियाँ हे भिक्षु महात्मे, हम कौन है, हम भिक्षुक है और हम महात्मे हैं। भगवान जी ने इतनी जबरदस्त तरीके से ये बात को प्रतिपादित किया है। मैं कौन सी बात यहाँ पे कहना चाहता हूं, ये समझदार लोग अपने आप समझ जाएंगे। भगवान जी बोल रहे हम महाराज नहीं हैं, हम कौन है, हम भिक्षु महात्मे हैं, हम भिक्षा मांगने वाले हैं, हम महात्मे हैं। ना गोसाव्यांचे अंग सरावाचे जी मर्दनेचे अंग, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी बोलते हैं कि आपका जो ये बदन है, ये बदन भिक्षु महात्मे जैसा बदन नहीं है। आपका बदन महाराज, राजा या ईश्वर का, जो देवाचा, मतलब जैसे भगवान का होता है उस प्रकार का है। आपका जो बदन है वो एकदम कसा हुआ है, क्योंकि मर्दनेचे अंग जी, कि आपका बदन जैसे मसाज देते हैं ना, उस प्रकार से एकदम जिसको बॉडी बिल्डर वाला बदन होता है उस प्रकार से है। राजपुत्र जैसा आपका बदन है। मियाँ महात्मे बहुत देखिले, वामदेव गुणाकार देव देवर्त देव देखिले, तयाची पानी भाताची अंगे भेंडी जी, मतलब मैंने बहुत सारे महात्मे देखे, वामदेव को देखा, गुणाकार देव को देखा, देवव्रत देव को देखा, इनके सबके देखे। उनके जो बदन है वो पानी भात खा के एकदम सूखे बदन है और भिंडी जैसे ठिसूल है। मतलब कहने का तात्पर्य कि आपका जो कसा हुआ बदन है उस प्रकार से मैंने किसी भिक्षुक का, महात्मा का बदन नहीं देखा। और ना गोसाव्याचे अंग सरावाचे, कि भाई मर्दना देने वाला अंग है। अब गोसाव्याते कोणी असेल जी, अगला प्रश्न वो करते हैं। उनका कहने का तात्पर्य था कि ये बदन जो मैं देख रहा हूं, ये बदन महात्मा भिक्षुक का बदन नहीं लग रहा है। ये बदन कैसा लग रहा है, ये बदन राजा, महाराज जैसा लग रहा है, एकदम कसा हुआ लग रहा है। तो भगवान जी बोलते नहीं, हम महाराज नहीं हैं, हम भिक्षु महात्मे हैं। तो उसने अगला सवाल किया, गोसाव्याते कोणी असेल जी, कि भाई स्वामी जी को कोई रिश्तेदार वगैरह है क्या। भगवान जी बोलते हैं, याते कोणी नसे, याते कोणी नसे, कि हमें कोई नहीं है, रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं है। वो बोलता है, ऐसे काई होइल जी, ऐसे कैसे हो जाएगा कि आपको कोई भी नहीं है। फिर स्वामी जी शांत बैठे थे, स्वामी जी शांत बैठे। फिर से वो ही बोलता है, राहिया बोलते हैं, जी मियाँ वामदेव गुणाकर देव देखिले,
माते गोतमारी नाव जाले होते। मेरे पास ना एक मछलियों को पकड़ने का जाली थी, वो मछलियों को पकड़ने का होता है ना वो। वामदेव गुणाकार देव उनको मैंने देखा, उन्होंने ये देखा, उनके साथ में मैं बहुत दिन तक रहा। उन्होंने मुझे बताया तेही माझिए कानी खड़ा लाविला, उनके साथ में था और उन्होंने मुझे बताया कि मछली को मारना पाप है, पाप है, हिंसा है, मछली को मारना पाप है, हिंसा है, और मच्छी मारी बंद कर दे तू। जैसे हमें दुख होता है वैसे उस प्राणी को भी क्या होता है, दुख होता है। और उस प्रकार से हमने मच्छी मारी करनी नहीं चाहिए, मच्छी को मारना नहीं चाहिए। मच्छी को उपलक्ष्य में किसी भी प्राणी को, हिंसा की परिभाषा क्या है, जिस कार्य से सामने वाले को दुख होए वो हिंसा है। कोई भी कार्य हो, आप शब्दों के माध्यम से करो, आप आपकी नजर के माध्यम से करो, आप हाथों के माध्यम से करो, आप मन के माध्यम से करो, किसी भी कार्य से सामने वाले को दुख हो वो हिंसा है। और हिंसा करने से क्या होता है, नरक होता है, ये फिक्स है। फिर वो बोलता है कि उस तेही माझी कानी खड़ा लाविला दुख विलासी की। उन्होंने क्या किया, मुझे समझाने के लिए एक पत्थर लिया और मेरे कान को लगाया और जोर से उसको दबाया। अब कान को पत्थर दबाने से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई। और वो बोलते हैं तेरे को दुख हुआ ना, तुझे तकलीफ हुआ ना, वैसे ही तैसी तिये दुख भी ताती। उसी प्रकार से वो जो मच्छी है, वो जो जीव है, वो जो प्राणी है, उनको भी क्या होता है, तकलीफ होती है। मनोनी ते ही मजकरवी सांडविले। अब जैसे मुझे दुख हुआ वैसे उनको भी दुख होता है। ऐसे करके उन्होंने मेरे पास जो जाली थी, मैं जो वो धंधा कर रहा था, वो उन्होंने क्या कर दिया, बंद करवा दिया। और मैंने भी वो मच्छी मारी का जो मेरा बिजनेस था वो मैंने क्या कर लिया, बंद कर दिया है। प्रस्तुत लीला में हमने दो बातें देखी है कि स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी नहीं है। हम बोल रहे हैं स्वामी जी को महाराज, महाराज नहीं है स्वामी। स्वामी क्या बोलते हैं, हम नहीं है महाराज वराज, कुछ राजा वाजा कुछ नहीं हम लोग। मैं कौन हूं, मैं भिक्षुक महात्मा हूं। इस चीज का भगवान जी ने स्वीकार किया हुआ है। दूसरी बात, धंधा करते समय हमारे बिजनेस से, हमारे धंधे से सामने वाले को, किसी को भी दुख न हो, ये प्रयत्न हमने करना चाहिए। आज हम प्रयत्न शुरू करेंगे तो आगे जाके धीरे धीरे हम सामने वाले को दुख देने वाली जो क्रिया है अपने आप खत्म होते चली जाएगी। अब आप कहोगे कि हमारा धंधा ही सामने वाले को दुख देने का है, तो हमने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई, अगर आपको ये लीला का अर्थ समझ में आ गया, अगर आपको ये लीला की और स्वामी जी की भावना अगर आप तक पहुंच गई, सिद्धांत अगर पहुंच गया, तो निर्णय तो आप खुद ही कर सकते हो ना। फिर से एक बार गुरु को पूछना, फिर से करना, ये तो बात कुछ हजम नहीं होती। तो अपना निर्णय अपने खुद ने सोच के करना है। आज की अत्यंत महत्वपूर्ण लीला है। हिंसा यानी केवल किसी की हत्या करना नहीं होता, सामने वाले को दुख हो जाए ऐसी कोई भी क्रिया हिंसा ही होती है। और नरक के लिए हमारा रास्ता क्लियर करने वाली ही क्रिया होती है। इसलिए हिंसा से बचे, अपने कारण सामने वाले को कभी भी दुख नहीं होना चाहिए। इसी प्रयास में हमने अपना जीवन लगाना चाहिए। इसी बात के साथ आज का नित्य लीला चिंतन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं कल की लीला चिंतन में। सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।